हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम सबको पता है, हम अभी इस बुक मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स में से हमारे राइटर डॉक्टर ब्रायन वाइज और उनकी पेशेंट कैथरीन, इन दोनों के बीच की हिप्नोथेरेपी में हुई पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कुछ न कुछ सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो अब आज के दिन क्या होता है कि हमारे डॉक्टर कहते हैं कि अब इतने 3.5 मंथ्स के सेशंस के बाद कैथरीन ऑलमोस्ट 100% अच्छा फील करने लगी है। उसके सारे सिम्टम्स डिसअपियर हो गए हैं। उसकी पर्सनालिटी निखर कर आई है। वो खुश रहती है, दूसरों की मदद करती है। तो आज जब लास्ट टाइम वो अपॉइंटमेंट में डॉक्टर के ऑफिस में आई थी, तो क्या हो रहा था कि अब हिप्नोटाइज स्टेट में पहले के ही उसके जो जन्म थे, जो ऑलरेडी उन्होंने देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, वही जन्म रिपीट होते जा रहे थे। कोई नया जन्म कैथरीन को हिप्नोटाइज स्टेट में अब नहीं दिख रहा था। तो जैसा कि कई बार मास्टर्स ने कैथरीन के थ्रू हमें बोला है कि आज तक कैथरीन ने 86 मनुष्य जन्म लिए हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू या हिप्नोथेरेपी के थ्रू या फिर उसको मेडिटेशन में अपना कोई पूर्व जन्म दिख जाता है, तो उसका मतलब है कि उस जीवन में से अभी के जीवन में उस व्यक्ति को कुछ सीखना बाकी है। इसलिए उस जीवन का नॉलेज या इंफॉर्मेशन हमें किसी न किसी वजह से मिलती है। तो जरूरी नहीं कि हम जितने मनुष्य जन्म जिए हैं वो सभी जीवनों के बारे में हमें जानना चाहिए या हमें पता चलता है। सिर्फ तो कैथरीन 86 बार मनुष्य जीवन लिया है, पर आज तक के सारे सेशन में उसके 10 या 12 ही मनुष्य जीवन, पूर्व जीवन हमने देखे हैं। और अब वही जन्म रिपीट होते जा रहे हैं। तो तब हमारे डॉक्टर ने सोचा कि बाकी के जो 75 कैथरीन के जो मनुष्य जीवन है, शायद वो अभी उसके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, उनमें से उसे कुछ सीखना नहीं है, इसलिए अभी वो उसके सामने नहीं आ रहे हैं। तो अब जब कैथरीन अपॉइंटमेंट के लिए आती है, तो हिप्नोटाइज स्टेट में वो अपने खुद के सुपर कॉन्शियस स्टेट में चली जाती है। तो हमारे डॉक्टर पूछते हैं उसको कि क्या हम सिर्फ पृथ्वी पर ही जन्म लेते हैं? तो तब कैथरीन जवाब देती है कि नहीं, और कई सारी गैलेक्सीज हैं, कई सारे ग्रह हैं जहां पर हम मनुष्य जन्म ले सकते हैं। फिर हमारे डॉक्टर पूछते हैं कि तुमने कौन से गैलेक्सीज में या दूसरे ग्रहों में जन्म लिया है? तो कैथरीन बोलती है कि एक्चुअली मैंने अभी पृथ्वी पर का जीवन में से मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसलिए मैं सिर्फ पृथ्वी पर ही अभी तो हर एक नया जन्म लेकर आती हूँ। जब तक मेरा पृथ्वी पर सीखना बाकी है और यहाँ के लोगों के साथ मेरे कार्मिक अकाउंट्स हैं, तब तक मुझे पृथ्वी पर आना है। फिर हमारे डॉक्टर पूछते हैं कि तुमने हर जन्म में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है, क्या ये सही बात है? मुझे ऐसा लगता है कि हमने तुम्हारे जितने भी जन्म देखे, उन सारे जन्मों में से तुमने बहुत कुछ सीखा है। तो कैथरीन बोलती है कि हाँ, मैंने हर एक मनुष्य जीवन में से कुछ न कुछ नया अनुभव लिया है और जो भी लेसन था उसको सीखने का मैंने प्रयत्न किया है। तो हमारे डॉक्टर फिर कैथरीन से कंफर्म करवाते हैं कि कैथरीन, आज तक तुमने कितने मनुष्य जन्म लिए हैं? तो कैथरीन बोलती है कि 86। तो हमारे डॉक्टर पूछते हैं कि क्या तुम्हें
सारे 86 तुम्हारे जन्म याद है? तो कैथरीन बोलती है कि जब जरूरत होगी तब मुझे याद आएंगे, पर अभी मुझे उन सारे जन्मों के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसा कि हमने आगे सुना कि आज तक के सेशंस में हमने कैथरीन के 10 से 12 मनुष्य जन्मों के बारे में जाना है। अब कैथरीन को सेशंस की कोई भी जरूरत नहीं थी। आज उसकी लास्ट अपॉइंटमेंट थी इस डॉक्टर के साथ, क्योंकि अब वो अपना बेस्ट वर्जन बन चुकी थी। शी वॉज वेरी जॉयफुल, शी वॉज वेरी कंटेंट विथ हर लाइफ, हैप्पी विथ हर लाइफ। इनफैक्ट कैथरीन अब दूसरे लोगों को काउंसिल या मदद करती थी। कई लोग उनके प्रश्न लेकर, जब कैथरीन उसके जॉब पर कैफेटेरिया में बैठी हैं या घर पे उसके कोई फ्रेंड्स हैं, ऐसे कई लोग किस तरह से कैथरीन की ये जो निखरी हुई कॉन्फिडेंट एंड जॉयफुल पर्सनालिटी है, उससे उसके पास कुछ सीखने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर काउंसलिंग के लिए कैथरीन के पास लोग आने लगे हैं। तो इस तरह कैथरीन की लाइफ तो बहुत ही इन अ गुड वे चेंज हुई है। साथ ही साथ हमारे डॉक्टर की लाइफ भी बहुत चेंज हुई है। डॉक्टर बोलते हैं कि अब मेरे जीवन का लक्ष्य, आज तक जो मैं एक्यूमुलेशन यानी कि ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न करूं, ज्यादा से ज्यादा एसेट्स, प्रॉपर्टीज, सेविंग्स करूं, वो जो मेंटालिटी थी, वो मेरी कैथरीन की ये अपॉइंटमेंट से, कैथरीन के सारे पूर्व जन्म देखकर, हम मनुष्य किस लिए पृथ्वी पर आते हैं, ये सारे लेसन्स को देखकर अब मेरा जीवन के प्रति नजरिया बदल गया है। अब मेरे गोल्स एज अ डॉक्टर मोर ह्यूमैनिस्टिक हो गए हैं। मुझे लोगों को मदद करना, सेवा करना, ऐसा मेरे जीवन का लक्ष्य हो गया है। साथ ही साथ हमारे डॉक्टर बोलते हैं कि कैथरीन के इन सेशंस के बाद मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। हमारे डॉक्टर ब्रायन वाइज बोलते हैं कि अब तक मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ हिंदुइज्म जो लोग फॉलो करते हैं वही लोग मेडिटेशन करते हैं, या तो कैलिफोर्नियंस, यानी कि हमारा जो यूनाइटेड स्टेट्स में, यहाँ अमेरिका में जो कैलिफोर्निया स्टेट है, वो स्पिरिचुअलिटी का हब है। कई सारे स्पिरिचुअल लीडर्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स, एनर्जी हीलर्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरापिस्ट, ये सारी चीजों की कई सारे लोग कैलिफोर्निया में रहते हैं। तो हमारे डॉक्टर को ऐसा लगता था कि या तो आप हिंदू हो या आप कैलिफोर्निया में रहते हो, ये दो ही तरह के लोग मेडिटेशन करते हैं। पर कैथरीन के साथ उनका जो इंटरेक्शन हुआ, पास्ट लाइफ का जो जानने को मिला, स्पिरिचुअल मास्टर्स से जो मैसेजेस मिले, उसके बाद हमारे डॉक्टर ने मेडिटेशन करना शुरू किया। उनकी वाइफ ने, हमारे डॉक्टर की वाइफ कैरोल, कि जो साइकाट्री में वो सोशल वर्कर थी, उसने भी कैथरीन के कई सेशंस को हमारे डॉक्टर के साथ शेडो किया था। तो कैरोल ने भी कैथरीन के सेशंस के बाद आफ्टर लाइफ के बारे में बहुत जाना। कैथरीन हर बार उसकी मृत्यु के बाद उसकी उसकी सोल उसकी बॉडी के ऊपर फ्लोट होती थी, फिर वो ब्राइट लाइट को मिलती थी, स्पिरिचुअल स्टेट में जाती थी, मास्टर्स से कम्युनिकेट करती थी। ये सारी बातें जब कैरोल ने जानी सीखी, तो अब कैरोल ने उसका सोशल वर्क, जिन लोगों को ऐसी बीमारी होती है जिनसे वो बच नहीं सकते, ऐसे एड्स या लास्ट स्टेज कैंसर जैसे पेशेंट्स को आफ्टर लाइफ के बारे में, मृत्यु के बाद की दुनिया क्या है, ये सारा ज्ञान देने में उसने अपनी करियर को डेडिकेट कर दिया। तो इस तरह कैथरीन के एक्सपीरियंस ने कितने सारे लोगों का जीवन बदला। तो लास्ट में हमारे डॉक्टर बोलते हैं कि मैं मेरे हर एक पेशेंट को और अपने जीवन को बहुत धीरज से देखता हूँ। मैंने अपने आप में दया, करुणा, पेशेंस, दूसरों को प्यार करना,
अब मैंने अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि चाहे मुझसे किसी पे गुस्सा हो जाए, किसी से मैं रूड बन जाऊं या मुझसे कोई गलती हो जाए, वो सारे मेरे कर्मों की मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्योंकि मुझे पता है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। यानी कि मैं जो भी दूसरों को या यूनिवर्स में जो भी मैं जैसे ही एनर्जी, जैसे इमोशंस भेजूंगा, वो सारी पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें मेरे साथ वापस आएगी। तो इस तरह मैंने मेरे हर एक एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो ये पॉजिटिव मैसेज के साथ कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, हम सब भी याद रखें कि हमारी हर एक एक्शन, विचार, वाणी, हम जैसा भी दूसरों को देते हैं, वो सारा यूनिवर्स मल्टीप्लाई करके हमें वापस देता है। राइट? तो चलो हम भी हमारी एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और ये एक पॉजिटिव मैसेज के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। आई सी यू ऑल टुमारो। बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।